अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़श्ता लेक्चर में हमने पश्तो ज़बान के 5 किस्म के ये का ज़िक्र किया था और हमने नाम सीखे थे। आज के लेक्चर में हम इनकी तफसील और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ये इस्तेमाल किया जाता है वो सीखेंगे। साथ रहिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये वाला ये आता है जो कि बग़ैर नुक्तों के है। ये वाला ये उर्दू के बड़ी ये की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इस ये को या मजहूल कहा जाता है, जैसे कि मांगे, सड़े। इसका इस्तेमाल वाहिद मुज़क्कर अस्मा और सिफ़ात के लिए किया जाता है, यानी वाहिद नाम और सिफ़त के लिए हम इस ये का इस्तेमाल करते हैं। मुज़क्कर इसम के साथ फ़ेल और हर्फ़ रफ़्त भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन मंगे मात शवे दे। मंगे भी मुज़क्कर है, मात भी मुज़क्कर है, शवे और दे भी मुज़क्कर है। हर्फ़ रफ़्त का मतलब है दो अल्फाज के दरमियान राब्ता बनाना, यानी वो लफ्ज़ जो दो अल्फाज के दरमियान रब्त पैदा करे। जैसे कि इस जुमले में दे हर्फ़ रब्त है जो मंगे और मात के दरमियान रब्त पैदा कर रहा है। मंगे मात शवे दे, गड़ा टूट चुका है। या इसके अलावा सड़े रागले दे। सड़े भी मुज़क्कर है, रागले भी मुज़क्कर है और दे भी मुज़क्कर है। सड़े रागले दे। इन तमाम अल्फाज में इस ये यानी या मजहूल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास दो नुक्तों वाला ये आता है। इस ये को हम या मारूफ कहते हैं। इस ये को हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मंगी। मंगे वाहिद है, मंगी जमा है। बिल्कुल इसी तरह सड़ी, सड़े एक को कहा जाता है, एक आदमी, जबकि सड़ी बहुत ज़्यादा आदमी, जमा है। इस ये को हम जमा मुज़क्कर अस्मा और सिफ़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन मंगी मात शवी दी। मंगी यानी बहुत सारे गड़े, मात शवी दी। अब यहाँ पे आप देखिएगा मंगी शवी दी तीनों के तीनों जमा है। मंगी मात शवी दी यानी गड़े टूट चुके हैं। बग़ैर नुक्तों वाले ये को हम वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस दो नुक्ते वाले ये को हम जमा मुज़क्कर अस्मा और सिफ़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सड़ी रागली दी। सड़ी बहुत सारे आदमी, रागली दी। इन तीनों अल्फाज में इस ये का इस्तेमाल किया गया है। सड़ी रागली दी, मंगी मातशवी दी। इसकी निशानी ये है कि ये ई की आवाज़ में पढ़ा जाता है, जैसे मंगी, सड़ी, शवी या दी वगैरह। जबकि बग़ैर नुक्तों वाले ये को एक ही तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ा जाएगा। मंगे, सड़े, रागले और दे वगैरह। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास आता है ये वाला ये, जिसके आखिर में आपको कश दिखाई दे रहा है। इस ये को हम या तानीस कहते हैं। इसको हम मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस ये को भी हम इंग्लिश वाले एक के तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ते हैं, जैसे जिने, स्पुगमे, डोडे वगैरह।
اس یہ کو ہم واحد مونس اسماء اور صفات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واحد مونس اسماء اور صفات کے لیے، جیسے کہ سپگمے نریدا، بالکل اسی طرح ز ڈوڈے خرم۔ اب ان میں آپ دیکھیے سپگمے، نرے، ڈوڈے، تینوں میں آپ کو یہ والا یہ دکھائی دے گا۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ اس کش والے یہ کو ہم واحد مونس ناموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو یا تانیث کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے یہ والا یہ، یعنی اوپر اور نیچے نقطہ ہے۔ اس یہ کو ہم یا مخصوص کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم انگلش والے اے کی تلفظ میں پڑھتے ہیں، یعنی خزے، خزے، پخے، سرے، پخے پیروں کو کہا جاتا ہے، سرے سرخ۔ اس یہ کو ہم جمع مونس ناموں اور صفات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا خزے مرغلرے خوخوی، خزے عورتیں، خواتین، مرغلرے موتی، خوخوی پسند کرتی ہیں۔ د ایوے سپنے کوترے سرے پخے، د ایوے سپنے کوترے سرے پخے، کوترا کبوتر کو کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھیے گا، خزے، مرغلرے، ایوے، سپنے، کوترے، سرے پخے، ان تمام الفاظ میں اس یہ کا یعنی یہ مخصوص کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس یہ کو ہم جمع مونس ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے پانچواں اور آخری یہ، اس یہ کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، اس کو یائے امریائی کہتے ہیں۔ اس یہ کو ہم آئے کی تلفظ میں پڑھتے ہیں، جیسے کینئی، وگورئی، وخرئی۔ کسی کو درخواست کرنے یا حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو امریائی یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ راشئی، ڈوڈے اخرئی، یعنی اس کو ہم حکمیہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں یا کسی سے التجا کرتے وقت ہم اسے کا استعمال کرتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملے جس میں کسی کو حکم دینا ہو یا کسی سے درخواست کرنی ہو تو پھر ہم اس یعنی امریائی یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے دوستو میں ان 5 قسم کی یہ کا کنسپٹ آپ کو سمجھا سکا۔ مزید بھی اگر آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام، دا اللہ پامان۔